हेलो एवरीवन, लीगल बज़ now.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लीगल बज़ किस तरह से जुडिशरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की तैयारी करवाता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो लीगल बज़ जुडिशरी प्री एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू तक की तैयारी करवाता है। तो आइए जानते हैं इसका क्या है प्रोसेस। सबसे पहले आपको मिलता है एप्लीकेशन पर डेली स्टडी चैलेंज, यानी डेली स्टडी चैलेंज आपको एक डेली टास्क प्रोवाइड कराता है अपना अध्ययन निरंतर करने के लिए। तो डेली स्टडी चैलेंज क्या है, आइए जानते हैं। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी बैच चल रहा है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का। तो इसमें आपको क्या होगा, जैसे आप डेली मॉर्निंग में इस स्टडी चैलेंज को ओपन करेंगे तो आपको एक नया टास्क अवेलेबल होगा। जैसे ये हमारे पास टास्क आ गया है। तो जैसे अभी यहाँ पर सीपीसी में ऑर्डर 6 चल रहा है, जैसे डे 7 चल रहा है, 7वां दिन, 2 अप्रैल 2023 संडे आज का दिन है, मतलब ये डेली चेंज होगा। तो ऑर्डर 6 जो चल रहा है इसको आपको पढ़ना है, इसको समझना है और संक्षेप में आपको एक्सप्लेन करके एक ऑडियो बनाना है, जिसे सबमिट करना है आपको एप्लीकेशन पर। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे इस ऑडियो को सबमिट करेंगे तो आपका एक अध्ययन तो हो ही गया, आपने कुछ चीज़ों को सीखा ही, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट गई है उनको आप किस प्रकार से आप सीखेंगे। तो जैसे आपने ऑडियो सबमिट किया, लर्निंग करके, याद करके, समझ के, देख के, डायरेक्ट से, कैसे भी आपने ऑडियो को सबमिट किया, तो आपने लर्निंग प्रोसेस हुआ और लर्निंग प्रोसेस को आपने सबमिट किया ऑडियो के माध्यम से। तो आपको एक उस टास्क से रिलेटेड एक मेंस फॉर्मेट में एक टेस्ट पेपर प्राप्त होगा। तो उसमें क्वेश्चन होंगे, तो आपने जो पढ़ा उससे कंसेप्टों को क्लियर करने के लिए आप उन आंसर को लिखेंगे, यानी आप एक निश्चित समय में उन आंसर को लिखेंगे। लिखने पर आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है मेंस का, तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप लर्निंग डबल कर रहे हैं। जैसे ही आपने आंसर लिखकर उस टास्क से रिलेटेड जो आपको होमवर्क प्राप्त हुआ, उस टास्क से रिलेटेड आपने आंसर लिखे और सबमिट किए, तो उसके बाद मॉडल आंसर भेजे जाएंगे। तो आपको ये पता लगेगा कि कहाँ पर मिस्टेक हुई, आपने कहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, कहाँ पर कमियाँ हुई। ये सब प्रोसेस निरंतर चलता रहेगा। तो इस तरह से डेली स्टडी चैलेंज एक आपको लर्निंग प्रोवाइड कराता है डेली के लिए, यानी एक क्लास का एक नया रूप जो आपको प्रैक्टिस भी, मतलब लर्निंग भी है, प्रैक्टिस भी है, और कहाँ पर कंसेप्ट क्लियर किया जाना चाहिए, यानी कहाँ से हमने जो पढ़ा वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, इनका प्रोसेस आपको बताता है। तो ये डेली स्टडी चैलेंज है। इसके अलावा यहाँ पर आपको उस टास्क रिलेटेड एक वीडियो सेशन भी अवेलेबल होता है, जहाँ पर उस वीडियो सेशन को देखकर आप और अपने कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं। ये इस तरह से डेली बच जो डेली चैलेंज है वो एक क्लासरूम का एक नया फॉर्मेट, यानी लर्निंग का एक नया तरीका है, जिससे आप खुद सीखते हैं, खुद आप एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो इससे आपका इंटरव्यू जो है, आपकी जो इंटरव्यू है देने की जो क्षमता है, यानी इंटरव्यू में आपको यही होता है कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में कैसे तरीके से, किस तरह से सरल स्वभाव से संक्षेप में उसका महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर डेली आप यही प्रोसेस करेंगे तो आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो ये लीगल बज़ डेली चैलेंज जो है एक अध्ययन का एक नया तरीका है जो आपको लीगल बज़ अवेलेबल करवाता है। तो ये हुआ आपका पहला जो आप डेली करेंगे। इसके बाद डेली रिवीजन टेस्ट। डेली रिवीजन टेस्ट क्या है, ये आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड कराता है एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर आप डेली रिवीजन कर सकते हैं अपने समय अनुसार। यानी कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका सेल्फ स्टडी, तो उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर आप डेली मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जहाँ आपको नए नए क्वेश्चन डेली अवेलेबल होंगे। मिक्सअप क्वेश्चन हैं जो ऑल मेजर एक्ट्स के हैं वो भी अवेलेबल हैं। डेली चंक्स यानी माइनर एक्ट्स हैं, उनके जो है एमसीक्यूज है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सेक्शन रिफ्रेशर, यानी सेक्शन रिफ्रेशर क्या है, टाइटल का रिवीजन। जैसे कई बार हम टाइटल से डायरेक्ट के उनको भूल जाते हैं, तो आप इसकी समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन के टाइटलों का एक मॉक टेस्ट डेली आपको मिलेगा टास्क। इसके अलावा डेली पॉपकॉर्न, मतलब जी के स्टैटिक जी के हैं, उनका प्रैक्टिस सेटअप आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट बूस्टर, जो हम बात कर रहे थे कि आप किसी भी सब्जेक्ट की पर्टिकुलर जो भी आपको समय मिले सुविधा अनुसार उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ आईपीसी करना है तो आपको डेली आईपीसी का टास्क मिलेगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट्स होंगे। सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है, एक्स्ट्रा जो है सभी जो भी आप चाहें उन सभी विषयों के आपको डेली प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे। इसके अलावा अदर चीज़ें भी हैं जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, जो आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। जैसे कंप्यूटर टास्क है, एडुडॉट जीएस डेली मॉक टेस्ट है, एडुडॉट जीएस टॉपिक वाइज है, मतलब जीके का पोर्शन जो है वो भी आप इस पर कंप्लीट कर सकते हैं।
तो ये हो गया डेली रिवीजन टेस्ट। इसके अलावा डेली केस लो है, जो लैंडमार्क जजमेंट होता है उनका ईयरली डाइजेस्ट, मंथली डाइजेस्ट, डेली डाइजेस्ट, जो डेली अपडेट है वो आपको यहाँ पर मिलेगी, जिससे आप एग्ज़ाम में जो केस लॉ से रिलेटेड है उनके फैक्ट्स से उनको जान सकें। और इसके अलावा इसमें बैरेक्ट से कनेक्टिविटी के बारे में भी सेक्शन को बता दिया जाता है कि कहाँ से इस सेक्शन का जो इस केस का सेक्शन से कनेक्ट है, जिससे वो सेक्शन भी आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। तो ये सब आपको डेली केस लॉ में मिलता है। इसके अलावा डेली जीके है, डेली इंग्लिश है, ये भी आप जो है कर सकते हैं। किसी भी जो जुडिशरी एग्ज़ाम में जो आते हैं इंग्लिश है उसको, उनके कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका डेली प्रोसेस, यानी जो डेली लर्निंग है वो किस तरह से आपको नेक्स्ट टास्क देती है ऐप, और आप डेली अपनी जो है अध्ययन को निरंतर कर सकते हैं। इसके अलावा आता है वीकली। वीकली में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट का आपको टास्क दे दिया जाता है। जैसे नेक्स्ट मॉक होगा 7 अप्रैल 2023 को 8 बजे। उस जैसे होगा नेक्स्ट मॉक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का, जो प्री और मेंस दोनों का एक साथ होता है, प्लस एक इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी होता है। यानी एक मॉक टेस्ट के साथ तो होता है जो हिंदी ऐसे राइटिंग, एक मॉक टेस्ट के साथ होगा इंग्लिश ऐसे राइटिंग, और एक मॉक टेस्ट के साथ होगा ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग। तो इस तरह से आपको ये निरंतर जो प्रोसेस ही चलता रहेगा। और इसमें आपको एक सुविधा भी दी जाती है कि आपको एक आइडियल टाइम टेबल भी दिया जाता है कि आपको जैसे एक वीकली मॉक टेस्ट में जैसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा 7 तारीख को, तो भारतीय संविदा अधिनियम को किस तरह से डेली बाय डेली आप पढ़ सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं, लेकिन ऐप के द्वारा भी एक आइडियल आपको टाइम टेबल दिया जाता है। जैसे 2 तारीख को दिया गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में आप सेक्शन 1 से 36 तक पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे आप सेक्शन 37 से 75 तक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से डे बाय डे आपको एक आइडियल टाइम टेबल दिया जाता है, जिससे आप उस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा अनुसार भी कर सकते हैं। और इसके बाद मॉक टेस्ट होता है, जिस डेट को आपको ये दिया जाता है लाइव होता है 8 बजे। 8 बजे इसी मॉक टेस्ट आप ओपन करते हैं। तो मॉक टेस्ट ओपन करते ही आपको पहले प्री का मॉक टेस्ट मिलता है। प्री का मॉक टेस्ट आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। यानी हमारा मोटिव है लर्निंग एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक ऐसा हथियार है जो आपको परफेक्शन की ओर ले जाती है। यानी किसी भी एग्ज़ाम में आपकी कमियां क्या हैं उनको बताने का कार्य प्रैक्टिस सेट्स करते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है अति महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर जैसे आपको मॉक टेस्ट दिया आपने प्री का, जैसे आपने प्री का जैसे मॉक टेस्ट दे लिया, उसके बाद आपकी रैंक भी पता लग जाती है और आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई उसके आंसर भी सोल्यूशन भी मिलते हैं। इसके अलावा प्री का मॉक टेस्ट दे लिया, उसके बाद मेंस का मॉक टेस्ट भी आपको साथ में मिलता है। तो जैसे यहाँ पर मेंस का मॉक टेस्ट मिला, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का हम डेमो ले रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मॉक टेस्ट मिला, तो उसके बाद जैसे यहाँ पर उसकी टेस्ट पेपर मिल जाता है। टेस्ट पेपर में उसके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आर्टिकल 32 के तहत उपचार प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन कैसे कर सकता है। तो इन मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते हैं, पहले एक निश्चित समय पर आपको इसको लिखने का प्रयास करना है। भले आप कोई मिस्टेक करके लिखें, कैसे भी लिखें, आधा अधूरा लिखें, सही लिखें, कैसे भी लिखें, लेकिन आपको एक लर्निंग चल रही है। यानी आप अगर लिखते भी हैं तो आपको एक लर्निंग यानी कुछ नया सीखने को मिल रहा है और आपको चीज़ें मेमोराइज हो रही है। इसके बाद जब आंसर एक निश्चित डेट पर, यानी आपको उसको बता दिया जाता है कि आपको कहाँ किस डेट तक आपको आंसर लिखकर अपनी कॉपी में PDF बनाकर हमें भेजना है। तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है। इसके बाद आप सबमिट करते हैं, तो आपको एक डेली जो है एक मतलब लर्निंग चल रही है, आपकी प्रोसेस बन रहा है। और इसमें आपको सुविधा अनुसार एक दिन का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, यानी जैसे आपको समय दिया जाता है अधिक, क्योंकि ये एक मतलब प्रैक्टिस सेट्स है। तो यानी आपको एक समय दिया जाता है एक निश्चित अंतराल में कि आप एक दिन में एक आंसर लिखें और सबमिट करें। मतलब एक दिन में एक आंसर लिखें तो 4 दिन में आप 4 आंसर लिखें। इसके बाद ऐसे भी लिखें, एक बार इंग्लिश का ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इस वाले मॉक टेस्ट में हिंदी का ऐसे है तो आप हिंदी लिखेंगे, अगले मॉक टेस्ट में इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश का लिखेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट में होगा ऑर्डर एंड जजमेंट, तो वहाँ ऑर्डर जजमेंट लिखते। यानी एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के साथ आपको एक एडिशनल जो है टास्क भी दिया जाता है, जैसे हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, ऑर्डर एंड जजमेंट। तो इस तरह की प्रैक्टिस भी हो रही है। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपकी कॉपियाँ चेक होती है, आपको फीडबैक दिया जाता है कहाँ मिस्टेक है ये भी बताई जाती है। और इसके अलावा बेस्ट मॉडल हैंड रिटन नोट्स जो है इन आंसरों के भेजे जाते हैं, जिससे आपको ये पता लगता है कि इसका आंसर किस प्रकार लिखा जाना चाहिए था, यानी एक हैंड रिटन मोड में, जिससे आपको बेहतर तरीके से पता लगता है कि मेंस में हमें किस तरह से लिखना चाहिए पैटर्न। तो ये सभी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए जाते हैं और लिखे जाते हैं और आपको भेजे जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है लीगल बस के द्वारा। तो ये तैयारी का एक बेहतरीन माध्यम है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है।
इसके अलावा आपको ये तो जुडिशरी प्री और मेंस की तैयारी हो ही रही है, इसके अलावा एडिशनल आपको और भी चीज़ें इस सब्सक्रिप्शन में मिलती है, जैसे लीगल बस शॉर्ट्स। ये होता है आपको विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स प्रोवाइड करवाता है, यानी जुडिशरी में जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा इन आर्टिकलों को लिखा जाता है, जो आपकी प्री एग्जाम में भी मेंस एग्जाम में भी अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 वैवाहिक अधिकारों की बहाली प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881 में पूछे जाने महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या होती है, एक प्री रेडी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप बेहतर चीज़ों को कंसेप्ट, यानी जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती है, टॉपिक्स होती है, उन पर ये अपडेट होते रहते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा प्ले ट्यूब है, जहाँ पर आपको वीडियो सेशंस मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्टों के, जहाँ आप जाके उनको देख सकते हैं। लॉ नोट्स हैं, आपको प्री नोट्स, मैथ्स नोट्स जो है अवेलेबल होते हैं इसी सब्सक्रिप्शन में, जहाँ आप बेहतर और तरीके से सीखने की प्रक्रिया आगे जारी रख सकते हैं। जुडिशरी मेंस नोट्स, यानी यहाँ पर आपको एक जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम के सोल्व पेपर भी अवेलेबल करवाए जाते हैं, जो हम हमेशा अपडेट होते हैं प्रत्येक सप्ताह। ये भी आपको बेहतरीन सुविधा है, जहाँ आप अपनी लर्निंग को और आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो इस तरह से और भी इसमें काफ़ी कंटेंट है जहाँ आप जा सकते हैं। तो ये सभी अवेलेबल होगा लीगल बस पर, जो भारत का एक्सक्लूसिव जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन पोर्टल है, जो प्रोवाइड कराता है लर्निंग प्लस प्रैक्टिस और इंटरव्यू तक की तैयारी। तो यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके, जहाँ अभी वर्तमान में सब्सक्रिप्शन जो है ₹699 वार्षिक है, जिसमें आपको एक पासवर्ड प्राप्त होता है, जहाँ आप इस एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था लीगल बज़ जो now.com का इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।